सेक्शन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं ऑयल स्टॉक्स को लेकर, इंडियन ऑयल को लेकर। दोस्तों रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट का प्रीव्यू करेंगे। इन्वेस्टर को जो भी इंपॉर्टेंट चीजें इंडियन ऑयल के बारे में जाननी चाहिए दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों। अब जब हम बात कर रहे हैं इंडियन ऑयल की, तो जुलाई 30 को नोट करके रखना है, बहुत पास में है, शुरुआत का दिन है जब क्वार्टर वन के रिजल्ट आने वाले हैं। तो जब रिजल्ट आएगा तो मैं और डिटेल में आपको मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि कैसे रहे रिजल्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक तरीके से मैंने मैक्सिमम चीजें इन नंबर्स में कैप्चर कर ली है इंडियन ऑयल को लेकर स्क्रीनर के माध्यम से। देखिए मार्केट कैप इसका लगभग 98,000 करोड़ के आसपास है, मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास। मतलब ये एक लार्ज कैप की कंपनी है, बड़ी कंपनी है, ठीक है। स्टॉक प्राइस आप देखेंगे 104 के आसपास है और बुक वैल्यू है 119 की। अब ये एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत ही ये एक लुभावना एक ये हो जाता है, क्योंकि देखिए प्राइस टू बुक 0.88, मतलब स्टॉक एकदम निचले लेवल पर ट्रेड कर रहा है। मतलब कंपनी को अगर आप बेच भी देते हैं तो भी, एक तरीके से हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूं, तो भी 119 रुपए आपको मिल जाएंगे। आज मैं सीडीएसएल की बात करूं, कैम्स की बात करूं, या हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात करूं, कुछ आईटी कंपनीज की बात करूं, चलिए इस सेक्टर की नहीं है नो डाउट, लेकिन 15-15, 20-20 टाइम्स बुक वैल्यू में वो लोग सब ट्रेड कर रहे हैं। तो 119 और ये प्राइस टू बुक 0.88 बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है। पी रेशियो आप देखिए 4.52% है, इंडस्ट्री पी से भी ये सस्ते में है 16.7। तो दोस्तों क्यों ये स्टॉक प्राइस बढ़ नहीं रहा है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी देर में। डिविडेंड, अब देखिए इसने रिटर्न तो नहीं दिए हैं 5 साल में। हाँ रिटर्न बहुत अच्छा इन्वेस्टर्स को नहीं मिला है, लेकिन अगर आप 100 रुपए के आसपास देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड आपको इसकी 10% की डिविडेंड यील्ड मिल जा रही है। अब देखिए ये मार्च के महीने में 3 रुपए का डिविडेंड था और फरवरी में, मतलब इस साल ही ऑलरेडी 10.5 रुपए का, देखिए 3 और 7.5, 10.5 रुपए का डिविडेंड ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। अब पिछले साल मार्च में एक बार डिविडेंड मिला था 4.25 रुपीज का, बाद में नहीं मिला था क्योंकि क्रूड के भाव अचानक से गिर गए थे, आपको याद ही होगा Q1 लॉकडाउन हो गया था। फिर बाद में स्टॉक को फिर जो फाइनल जो डिविडेंड है वो नहीं आया था, 4.25 रुपए ही था। लेकिन उससे पहले वाले साल में, मतलब ये कोविड से पहले वाले साल में भी आप देखिए 3 डिविडेंड मिले, 1 रुपए, 1.5 रुपए, मतलब 2.5 रुपए, और फिर बाद में 6.75 रुपीज का। तो यहां पर भी आप देखेंगे तो डिविडेंड अच्छा है। पहले बाईबैक भी कंपनी ने किया हुआ है। मुझे उम्मीद है दोस्तों इस कंटेंट से आपको वैल्यू मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रहा होगा दोस्तों। जरूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.4 की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21 की है, जो कि ठीक ठाक है। डेट ज्यादा है और इस बिजनेस में डेट रहेगा ही, बट डेट के लिए भी मेरे पास आंसर है, क्योंकि मैं बाद में आपके पास मैं रेटिंग की रिपोर्ट ला रहा हूं जहां इसकी रेटिंग को स्ट्रॉन्गेस्ट कहा गया है। बाकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स पॉजिटिव है, तो ये सब चीजें, कंपनी के पास कैश है, डिविडेंड पे करती है। आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे 5 साल में, यहां पर इशू आ जाता है, सेल्स ग्रोथ ना के बराबर है। फिर आप प्रॉफिट आप देखेंगे 14%, यहाँ पर ठीक ठाक, यहाँ पर प्रॉफिट का ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा और डिटेल में हम चीजों को समझते हैं। देखिए अगर आप इंडियन ऑयल के बिजनेस को देखेंगे तो इसकी रेटिंग बहुत स्ट्रांग है। तो जो डेट इक्विटी इसकी बहुत हाई जो दिख रही है ना, तो AAA की रेटिंग लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रांग है। काम क्या करती है, ऑयल मार्केटिंग रिफाइनिंग का कंपनी है। तो दोस्तों देखिए आपके पास 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, तो आप पेट्रोल या डीजल भराने कहाँ जाते हैं, या तो इंडियन ऑयल, या तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, या तो भारत पेट्रोलियम, यही 3 है। और मैक्सिमम तो इंडियन ऑयल के ही यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमको देखने को मिलते हैं जो भी पेट्रोल पंप्स है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। अब यहाँ पर बेचने का भी अगर गवर्नमेंट को है तो भारत पेट्रोलियम को बेच रही है, तो इंडियन ऑयल को तो फिलहाल वो बेच नहीं रहे हैं। डिमांड रिकवरी हुई है, इन्वेंट्री गेन हुए हैं फाइनेंशियल 21 में, और उसकी वजह से एक अच्छा खासा हमने डिविडेंड भी देखने को मिला है, प्रॉफिट अच्छा हुआ है, और उम्मीद है इस बार भी प्रॉफिट अच्छा यहाँ पर होगा। तो ये एक चीज है, बट वीकनेस कहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ पर डेट जो है इंडियन ऑयल का इंक्रीज हो रहा है, प्राइसिंग की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जो तेल के जो भाव है, या फिर इंडियन ऑयल के जो एलपीजी और वो सब जो चीजें हैं, वो जो भी भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें कंपनी को उतना नहीं मिल पा रहा है, तो वो प्राइसिंग को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फिर सब्सिडीज है, सब्सिडीज का पैसा इनको टाइमली मिले, और एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म वो अभी भी शायद भारत में नहीं है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो, जिसकी वजह से बिजनेस थोड़ा सा इफेक्ट होता है। बाकी Q1 का जब अभी रिजल्ट आएगा तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्या देखना,
कि किस हिसाब से प्रॉफिट बढ़ा है। और दोस्तों थोड़ा सा साइक्लिकल सेक्टर हो जाता है ऑयल का, ऑयल के प्राइस रोज के ऊपर नीचे होते रहते हैं, और हम लोग के भी जो घर का जो बजट है वो भी हिल जाता है जब ऑयल का भाव 70-75 से ऑलमोस्ट 100 रुपए के आसपास हो गया है। तो ये सब चीजें है ही, और उसमें यहाँ पर इंडियन ऑयल की यहाँ पर एक तरीके से एज ए इनेबलर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रह जाती है। बाकी स्टॉक का जो जहां तक भाव है अंडर वैल्यूड है, लेकिन इस बिजनेस पे ईएसजी को लेकर कंसर्न है, इसलिए बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो ऑयल को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक चीज है इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी रिजल्ट आएंगे तो और ज्यादा डिटेल्स के साथ हम यहाँ पर आपके सामने हाजिर होंगे दोस्तों। वैल्यू मिली दोस्तों तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारा जो यहाँ पर जो चैनल है उसको भी आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।